पाकिस्तान के बाहर न्यूयॉर्क में मेडिसिन ग्राउंड के अंदर जाकिर खान ने, जो ऐसा कहा जाता है सोशल मीडिया पे, जो किसी एक्टर ने कर दिखाया वो जाकिर खान ने कर दिखाया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पहले कई एक्टर ने बड़े बड़े शो किए, उसमें से एक नाम आता है कॉमेडियन का सुनील पाल जी। 20 साल पहले करके आए, उसके अंदर बड़े बड़े शो के अंदर कलाकार भी मौजूद थे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। कॉमेडियन साथ में हैं, सुनील पाल जी है। सुनील पाल जी, आपने देश और विदेश का दौरा किया है, एक कॉमेडी आर्टिस्ट कह सकते हैं। जाकिर जी है जो अमेरिका में गए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान से उनको बधाई मिल रही है। इस पे आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह नजर से आपका क्या कहना है? काश मैं भी बधाई दे सकता जी, लेकिन मैं जिसका तुमने नाम लिया, आपने जो नाम लिया, मैं उसको ऐसे 2-4 और भी है, 3-4 और भी है। ये इनकी शुरुआत जी, एआईबी से हुई। एआईबी का फुल फॉर्म अपने परिवार के साथ नहीं बोल सकते हम। जी, उस मंच पर उन्होंने बहुत सारी गालियां 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 देते देते फिर एक ओटीटी को पकड़ा, फिर ओटीटी पे बहुत सारी गालियां दी, फिर सोशल मीडिया पर गालियां दी, और ऐसे इन्होंने अपना एक उस टाइप का एक वर्ग बनाया। तो वो वर्ग अब उनको कभी कभी देखने आता है। तो अब इतनी बड़ी ओटीटी से वो जुड़े हुए हैं जो 190 देशों में देखा जाता है। तो उस ओटीटी ने मिलके साजिश के तहत ये एक प्रोग्राम करवाया, न्यूयॉर्क में एक ही प्रोग्राम करवाया, जिसको बहुत प्रमोट किया माध्यमों द्वारा, इसके द्वारा उसके द्वारा, और वो प्रोग्राम वहां पर हुआ। तो बधाई मैं इसलिए देना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा, लगान के वर्ल्ड टूर में गया था मैं। तो उसका एविडेंस क्या आप गए थे करके? बताता हूँ। मेडिसन स्क्वायर में आज इन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडियन है, जी, वो सब काम करके आए। ये इसका सबूत अगर आपको जानना है तो आप उसमें कौन कौन थे मैं बताना चाहता हूँ। जी, 2002 में आमिर खान, ओ, ऐश्वर्या राय, जी, प्रीति जिंटा, जी, उनके साथ मेरा एक्ट भी था शराबी का। जी, पिया पिया ओ पिया पिया, इस गाने में मैं उनके साथ शराबी बन कहता था। सुखविंदर सिंह जी, जी, अनिल कपूर साहब, ओ, लगान के सारे 11 खिलाड़ी, ओके, अखिलेंद्र मिश्रा, रघुवीर यादव, जी, बागा, वो सब, ओके, श्री वल्लभ व्यास जी, प्रदीप रावत जी, राजेश विवेक जी, सब लोग थे, लेजेंड लोग। सुखविंदर सिंह सिंगर, सुजाता मजुमदार प्लेबैक सिंगर। जी, जी, सास गारी देवे ससुर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल, ये गाने की सिंगर। और गणेश हेगड़े डांसर का ग्रुप, पूरा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, गणेश हेगड़े ग्रुप। चिट्टी जॉन का म्यूजिक ग्रुप, ओ, और मिनी माथुर एंकर, जिसके साथ में उनके मंगेतर आए थे जो उसकी शादी नहीं हुई थी, कबीर खान जो आज के डायरेक्टर है बहुत बड़े, जी, उनके साथ में हेल्प करने आए थे। इतने लोगों के बीच में बंदा वहां पर हर स्टेडियम में जाता था और 20-20 मिनट का, 25 मिनट का परफॉर्मेंस करता था, जबकि लाफ्टर नहीं आया था, कुछ नाम नहीं था, 20-25 मिनट का परफॉर्मेंस में करता था। और इस तरफ मैं देखता था विंग में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा मेरा परफॉर्म देख रहे हैं, इधर गणेश हेगड़े, आमिर खान मेरा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और पब्लिक सामने हाउसफुल पब्लिक मेरा परफॉर्म देख रहे हैं। तो मैं वो सब करके आया हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर देश का नाम रोशन करने में एक ऐसी भाषा जो मिडिल स्क्वायर नहीं, हम तो 4 स्क्वायर वाले हैं, हम हर तरफ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब जगह जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि देश का नाम रोशन नहीं किया, इन्होंने अपने ओटीटी का नाम रोशन किया, अपने काम पे किया होगा। क्योंकि बिना गाली दिए उसका रिव्यू भी आ गया, उसका रिव्यू इतना गंदा आया है कि बोले वो बंदा स्टेज पे गया, घबरा गया, स्टेज पे वो हंसाने के बजाय शेरो शायरी सुना रहा। और शेरो शायरी कौन सी? ये है माइक, मैं करता हूं लाइक, ये है मुझसे कहो कुछ, हिलाओ मेरी पूछ, इस टाइप की घटिया टाइप की चवन्नी छाप की शायरी। भाई स्टेडियम फुल करने वाले कलाकारों का नाम है उमर शरीफ साहब, जी, मोइन अख्तर साहब, स्टेडियम फुल करने वाले अमानुल्लाह खान साहब, जी, जॉनी लीवर साहब, जी, ये स्टेडियम फुल करते थे। मैं पहला इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब अननोन था, मैं भारत के पहला अननोन आर्टिस्ट, छोटा सा आर्टिस्ट वहां पर गया था,
और मैंने 16 से ज्यादा वहां पे शो किए थे। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्रेजेडी हुई थी उसी समय हुई थी। उस वक्त हम न्यूयॉर्क से निकले थे जस्ट, और कहीं पहुंचे थे, एक हफ्ते पहले हम न्यूयॉर्क में थे। तो सुनील जी, ये कह सकते हैं कि जो गए थे वो आप से पहले वो नहीं गए, आप उनके पहले गए और जी। वो सेकंड है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि पहली बार गए हैं, तो गलत है ना? नहीं, क्यों? देखिए, क्या देश का कोई नाम रोशन नहीं किया, जी। क्योंकि वो बंदा कहाँ, उसको काम ही नहीं आता इन लोगों को। ये कॉमेडियन शब्द लगाते कि वो भगवान जाने। भाई आपको परफॉर्म, मैं बोलता हूँ परफॉर्म करो, आप आओ। जो नॉर्मल शोज होते हैं, तो जो कॉमेडी गए ये हैं, क्या बदतमीजी, पहले गालियां दोगे, फिर ये करोगे, और फिर उसको ठीक करने के लिए फिर मेरी मम्मी के हाथ की रोटी, मेरे पापा के खर्चे के पैसे, मेरे पापा ने पैसे मंगाए, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? अंदर से तुम राक्षस हो और बाहर से तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे आप उनका नाम लेके कौन से उनके लिए जोक बोलेंगे? हो। मैं तो समझता हूँ कि भैया वो इस लायक नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ भी बोल सकूं। बस यही कह सकता हूँ कि भैया अब उनका, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता उनका, मुझे थोड़ा सा परहेज है उनका नाम लेने से। नाम चेंज कर, हाँ। हल्का से चेंज कर। नहीं, मैं समझता हूँ कि भैया, एक आपने देखा होगा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एक होती है खान, बोलो मत, जी हम लोग दिन भर का उसमें कुछ डालते हैं, जी। वो खान है। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करोगे, मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं जॉनी लीवर साहब के पैर छूता हूँ, मैं ओमर शेख साहब के पैर छू, मैं कपिल शर्मा के पैर छू सकता हूँ। मेहनत का काम करता है वो। कपिल शर्मा स्टेडियम फुल करता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि भैया वो ही छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, इनके गाली गाली गाली, फिर घटिया चुटकुले, चुटकुले भी घटिया, जोक्स में कोई दम नहीं है, वो फालतू के जो चवन्नी छाप शेर व शायरी बोल के तुम बोलते कि भारत का देश का। अरे भाई, भारत देश बहुत बड़ी चीज है और बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर है। आपके अंदर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में मेरे मंचों पर आओ, परफॉर्म करके दिखाओ, आपकी आपकी सांस ना फूल जाए, जो कि वहां भी फूल चुकी है। एक्चुअली क्या है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि किसी को वो वहां पे जमा करने में, वो जो भीड़ जमा की उन लोगों ने, वो ओटीटी द्वारा जमा की गई है। तो कुछ उसमें स्कीम निकाली होगी, कुछ भला किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा, वो कर कुरा के हो गया, कर दिया भाई तुमने, ठीक है, ओके, है ना। एवरी डे इज नॉट संडे, ठीक है, हर दिन कोई अंधा। अभी वो लोग भी इतना बोर होकर गए वो शो से कि दोबारा उन लोगों में से किसी को कहा जाए, अब रिव्यू आने शुरू हो गए। इतना बोर किया उस आदमी ने उस शो में, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो होता नहीं उन लोगों से। इनसे सिर्फ गाली गलौज करवा लो और घटिया टाइप की शेर व शायरी करा लो और वो सब चीज कर लो। हिंदुस्तान के बाहर अगर गाली गलौज करते तो हिंदुस्तान नाम पे असर पड़ता ही नहीं? बिल्कुल पड़ता, उल्टा तो उन्होंने बदनाम किया नाम देश का। जी। भाई ऐसे स्टेडियम शो में आप अगर कपिल शर्मा को लेके जाओ, जॉनी लीवर जी को लेके जाओ, ऐसे बड़े कलाकारों को लेके जाओ और वो अगर हंसाते हैं तो देश का नाम रोशन होता है। साहित्य में अगर आप कुमार विश्वास को लेके जाओ, वो लोगों को, और कुमार विश्वास स्टेडियम फुल कर देते हैं। तो स्टेडियम फुल करने वाला बंदा ये नहीं है, ऐसे इससे पहले भी कई लोगों ने स्टेडियम फुल किए, है ना, कॉमेडी में। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि भैया अच्छी चीज करोगे, सही चीज करोगे तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, आपके पैर छूंगा। वरना मुझे ये माध्यमों द्वारा झूठी तारीफ करना नहीं आता, क्योंकि मैं आपकी असलियत जानता हूँ। असलियत में आप सिर्फ जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता है। हीरो जो है कॉमेडियन के आपकी नजर से कौन कौन है हिंदुस्तान के सबसे, जिसको आप बोल चुका हूँ ना मैं मेरा ही जूनियर है कपिल शर्मा, जो मुझसे 100 गुना आगे है। मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, जी। क्योंकि मेहनत का काम करता है। सुनील ग्रोवर, हमारे जॉनी लीवर साहब, कवियों में आ जाओ, कुमार विश्वास है ना। और इधर अगर हम थोड़े आज हमारे बीच में नहीं है, उमर शरीफ साहब गुरु आदमी, मोइन अख्तर साहब गुरु आदमी, अमन खान साहब गुरु आदमी। कभी कभी कपिल शर्मा शो में भी एक कभी कभी बात ऐसा कभी कभी होता है, गलती से हो जाता होगा। ये तो इनका तो 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस में 150 ऐसे गालियां होगी। इनका तो शुरुआत ही है, आप उठा के देख लीजिए पहला एपिसोड, उसको बोलो अपने जिस बाप के बारे में बोलता ना कि मैंने बाप को पैसे दिए, खर्चा दिया, मेरा बाप मुझे फोन करता है, ये करता है, मेरी माँ मेरे लिए रोटियां बनाती है। माँ बाप को बिठा के दिखा दो एपिसोड जो तुम्हारा पहला वाला, जो अभी भी यूट्यूब पर है। क्या पहला शब्द तुमने क्या इस्तेमाल किया था? गाली गलौज। पहले खूब दारू बेचोगे, नशा बेचोगे, फिर उसका पैसा जमा करके बोलोगे अब मैं कल से दूध बेचूंगा। तो ये बेवकूफी में आपके 20% जो जनता है वो आ सकती है। हमारे देश की 80% जनता आज भी घरेलू है, पारिवारिक है। और ये यूथ जो है, जिसको जेंजिस को ये लोग पागल बना रहे हैं, जेंजिस पागल नहीं है, जेंजिस हर चीज को समझती है। हमारे जेंजिस के लिए मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश का भविष्य है, और भविष्य जो है मैं समझता हूँ कि इन्हें बस सही मौके की तलाश है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देश का खूब, कितनी बच्चियां, कितने बच्चे, कितने लोग आज देश का खूब नाम रोशन कर रहे हैं।
ये सो कॉल्ड कपड़े उतारने वाली लड़कियां या गाली देने वाले लड़के, ये हमारे देश का भविष्य नहीं है और ये हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाते। इन सबको हम लोगों ने बहिष्कृत कर दिया है। जो लड़कियां अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी अच्छी लड़कियां काम कर रही है। आज सारेगामा उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा टैलेंटेड लड़कियों से। आप पॉलिटिक्स में देखिए, आप कॉमेडी में भी देखिए, बहुत अच्छी लड़कियां आई है। सुगंधा मिश्रा आई हमारी, कितनी अच्छा परफॉर्म करती है, हाँ? और तो अब लड़कियां भी अच्छे और लड़के कितना अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं इनको गुरु मानता हूँ। जो गलत कर रहे हैं वो मेरे तब भी जीरो थे, आगे भी जीरो रहेंगे। सुनील जी, हिंदुस्तान के बाहर आप कौन से कंट्री में आपने शो किया अब तक? ऐसी कोई कंट्री नहीं बची हिंदुस्तान के बाहर, और ऐसा कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं बचा। हमने तो अपने जान जोखिम में डाल के ऐसे ऐसे जगह पे परफॉर्मेंस किए जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती, बस भी नहीं जाती, है ना? कैसे कैसे गए, जहाँ सांप और बिच्छू भी नहीं जाते, वहां पर ही आपका भाई जाके अपना काम करके आ चुका है। ये तो कॉमेडियन की बात है। आपने ढेर सारी पिक्चर बनाई है, अभी आने वाले वक्त में आपके कौन सा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि हमारे देशवासियों को अच्छी कॉमेडी की जरूरत है, अच्छे कॉमेडी की जरूरत है, जो कि ना आज फिल्मों में आ रही है, ना स्टेज पे आ रही है, ना सोशल मीडिया पे आ रही है। जो कुछ एक दो लोग बचे हैं उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। और बॉलीवुड वालों से निवेदन है कि वो जो ये करिश्मा कपूर या कि आलिया भट्ट या करण जौहर, ये सब वल्गर लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, मत कीजिए। अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये सोनाली बेंद्रे जो कर रही है, नहीं करना चाहिए। और आगे चल के ये जो बिग बॉस शो है, केबीसी शो है, ऐसे शो में भी अच्छे कॉमेडी को बुलाइए, तब जाके देश और सभ्यता आगे बढ़ेगी। और हमारे जजेस को पता चलेगा कि हमारे देश में कॉमेडी का जो खजाना कितना ज्यादा है। ये सिर्फ गालियां ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जजेस को तो आई लव यू कहूंगा हमेशा, और कहूंगा कि बहुत इनमें से कोई जजेस में कोई ऐसा कलाकार आएगा कि देखना इनका गुरु बन जाएगा। वो सिखा देगा इन लोगों को कि कैसे कॉमेडी की जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे दिखो, ऐसे फालतूगिरी ये सब चीज करके कुछ नहीं होने वाला। ये सब झूठा प्रचार बंद करो कि अमेरिका में जाके ऐसा करके वैसा करके, कुछ नहीं होता है। एक बार करके दोबारा भी करके दिखा दो, वही लोग नहीं आएंगे जो, क्योंकि वो इतना बोर होकर गए वहां से। थैंक यू। कॉमेडियन सुनील पाल जी ने कहा, हिंदुस्तान के बाहर शो करो, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करो, नाम नीचा ना करो। मैं इंडिया। आज के लिए सलाम काजी।